आज है 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साल के आखिरी दिन यूपी में कोहरा और ठंड का डबल अटैक, 50 से ज्यादा जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में साल 2025 का आखिरी दिन भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर यानी आज के लिए राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पूर्वी और तराई इलाकों में अत्यंत घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच सकती है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर में कोल्ड डे का असर रहेगा। यूपी में फर्जी और निष्क्रिय राशन कार्ड पर गाज, 1.5 लाख होंगे बाहर। उत्तर प्रदेश में राशन व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। केवाईसी न कराने वाले करीब 1.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन के मुताबिक ऐसे लोग पिछले 4 महीनों से राशन भी नहीं ले रहे हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी अंजनी सिंह ने बताया कि इन सभी यूनिट्स का डेटा तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। फर्जी आयुष्मान कार्ड गैंग पर शिकंजा, एसटीएफ लगाएगी गैंगस्टर एक्ट। उत्तर प्रदेश में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एसटीएफ ने इस मामले में शामिल आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का फैसला किया है। जांच में सामने आया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। इस घोटाले में कल्याण सिंह कैंसर संस्थान से जुड़े कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल पाए गए। मिशन शक्ति होगा और मजबूत, 1600 केंद्रों को स्कूटी और मोबाइल देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई रफ्तार देने की तैयारी है। योगी सरकार मिशन शक्ति अभियान को और मजबूत करने जा रही है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश भर के 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को स्कूटी और मोबाइल फोन की सौगात मिलेगी। इससे महिला कर्मियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद करने में आसानी होगी। सुधरो या यूपी छोड़ो, माफियाओं पर सख्त, योगी सरकार का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान साफ शब्दों में चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया और बाहुबलियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एनसीआर को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। गाजियाबाद में 31 एकड़ में बनेगा मेगा प्रोजेक्ट। एनसीआर के लिए बड़ी खुशखबरी है। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा तैयार स्टेडियम के रफ ड्राफ्ट को जीडीए ने मंजूरी दे दी है। अब यूपीसीए जल्द ही नक्शा स्वीकृति के लिए औपचारिक आवेदन करेगा। राजनगर एक्सटेंशन के मोटी इलाके में करीब 31 एकड़ जमीन पर इस आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण होगा। बरेली में आईटी पार्क और सीएम युवा योजना से बदलेगी तस्वीर, हजारों युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में बन रहा आईटी पार्क अब अंतिम चरण में है, जिसका 75% काम पूर्ण हो चुका है। 18 करोड़ की लागत से बने इस आईटी पार्क से रोहिलखंड क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं योगी सरकार प्रदेश के सभी जिलों के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा फ्लैगशिप स्कीम से जोड़ने की तैयारी में है। कानपुर को मिलेगा नया अचल नगर। 300 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर बनेगी आवासीय योजना। कानपुर के विकास को नई दिशा मिलने जा रही है। केडीए शहर में पीपीपी मॉडल पर पहली आवासीय योजना अचल नगर विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए मसौदा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार कर लिया गया है और जल्द ही आरएफपी जारी होगी। रूमा के पास ग्राम उचटी की करीब 300 एकड़ जमीन पर यह योजना विकसित होगी। अहिरवा एयरपोर्ट, कानपुर प्रयागराज हाईवे और आउटर रिंग रोड के पास बनने वाली ये योजना कानपुर का नया लैंडमार्क बनेगी। नए साल पर हुड़दंग पड़ा भारी। बरेली में सख्ती के साथ लागू हुई ट्रैफिक एडवाइजरी। बरेली में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ चेतावनी दी कि जश्न के नाम पर हुड़दंग या सड़क पर गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोजकों को निर्देश दिए गए कि कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। नए साल में हवाई सौगात। बरेली से नवी मुंबई फ्लाइट जल्द। नए साल में बरेली के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बरेली से नवी मुंबई के बीच जल्द ही सीधी फ्लाइट शुरू होने की तैयारी है। मार्च के अंत तक उड़ान शुरू करने के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्लॉट और एएआई का एनओसी मिल चुका है। घरेलू उड़ान ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बरेली एयरपोर्ट को प्रदेश में पहला और देश में 7वां स्थान मिला है। दुबग्गा में भेड़ों की मौत पर योगी सख्त, जांच के आदेश और मुआवजे का ऐलान।
लखनऊ के दुबग्गा इलाके में भेड़ों की अचानक हुई मौत के मामले ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। साथ ही पीड़ित पशुपालकों को राहत देते हुए प्रति भेड़ 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आरक्षी, मुख्य आरक्षी और जेल वार्डर की सीधी भर्ती परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसे बाय सर्कुलेशन पास किया गया। अब लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रतियोगी छात्रों को राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी मानी जा रही है। योगी सरकार की सौगात, रिटायर्ड जजेस को मिलेगा घरेलू सेवक और टेलीफोन भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नई सुविधाएं देने का फैसला किया। अब रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी को घरेलू सेवक के लिए 50,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि अन्य रिटायर्ड जजेस को 45,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 15,000 रुपए प्रति माह टेलीफोन भत्ता भी मिलेगा। यूपी में आईसीटी और 30,000 करोड़ के डेटा सेंटर, सीएम योगी ने दिखाया नया रोड मैप। नए साल से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को योगी की पार्टी के जरिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया। प्रदेश में सुरक्षित डेटा सेंटर नीति के तहत 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एआईसीटी और डेटा सेंटर विकसित किए जाएंगे। वर्तमान में 5 हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क शुरू हो चुके हैं। बरेली में ट्रैफिक जाम खत्म करने बड़ा कदम, झुमका तिराहा पर बनेगा मेगा बस टर्मिनल। बरेली में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। अब शहर के भीतर रोडवेज बसेस का संचालन बंद कर उन्हें शहर के बाहर नए अत्याधुनिक बस अड्डों से संचालित किया जाएगा। झुमका तिराहा पर मेगा बस टर्मिनल बनाने की योजना बनाई गई, जो शहर के ट्रैफिक को आसान बनाने में मदद करेगा। घनी आबादी में स्थित पुराना बस अड्डा प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका था। नववर्ष 2026, काशी, अयोध्या और मथुरा में विशेष पूजा, दीप और श्रद्धालुओं की भीड़। नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक शहर तैयार हैं। काशी में प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजन, भंडारा और श्रृंगार का आयोजन किया जा रहा है, जबकि गंगा घाटों पर दीपों की श्रृंखला रात्रि को आस्था का अद्भुत दृश्य पेश करेगी। अयोध्या, काशी और मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों तक पहुंचने वाले रास्तों पर पैदल चलने तक की जगह नहीं बची। 1 जनवरी 2026 से बड़े बदलाव। 1 जनवरी 2026 से कई नियमों में बदलाव लागू होंगे, जो आम लोगों के जीवन पर असर डालेंगे। यूपी सरकार के नए नियमों से बैंकिंग, सैलरी, गैस सिलेंडर, किसान योजनाओं और बाइक खरीद पर असर होगा। सबसे अहम, पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। अगर लिंकिंग नहीं हुई तो 1 जनवरी से पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, लोन लेना या बैंकिंग का कोई काम करना असंभव हो जाएगा। प्रयागराज माघ मेले के लिए रोडवेज स्पेशल बस सेवा, आधे घंटे पहले ही फुल बुकिंग। यूपी रोडवेज ने प्रयागराज माघ मेले के लिए खास यात्रा सुविधा शुरू कर दी है। कानपुर और आसपास के जिलों से मेला जाने वाले श्रद्धालु अब पूरी बस बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बस रवानगी से आधे घंटे पहले यात्रियों को विकासनगर, आजाद नगर, किदवई नगर, चुन्नीगंज या झकरकटी बस अड्डे पर प्रभारी प्रबंधक या एआरएम से संपर्क करना होगा। काशी तमिल संगमम, क्वींस कॉलेज में शुरू होगी तमिल की ऑनलाइन संध्याकालीन क्लास। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत अब काशी के छात्र छात्राओं को तमिल भाषा सीखने का और मौका मिलेगा। अगले शैक्षणिक सत्र से पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में तमिल की संध्याकालीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये कक्षाएं रोज 2 घंटे ऑनलाइन चलेंगी। बच्चों में भाषा के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए बीएचयू के तमिल विभाग और क्वींस कॉलेज के बीच समझौता होगा। इससे छात्र छात्राएं आसानी से तमिल भाषा सीख पाएंगे। यूपी में एसआईआर की नई समय सीमा, पहली कच्ची मतदाता सूची 6 जनवरी को।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़ा समय बदलाव लागू हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण की पहली कच्ची सूची अब 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित होगी। इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण और दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची प्रदेश में 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। लखनऊ लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, 27 करोड़ बकाया पर बैंक अकाउंट सीज। लखनऊ के लुलु मॉल के बैंक खाते को इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिया है। 27 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स का भुगतान न होने पर यह कार्रवाई की गई। कई नोटिस भेजने के बावजूद मॉल मैनेजमेंट ने राशि जमा नहीं की। बैंक अकाउंट अटैच होने के बाद मॉल से पैसे निकालना या ट्रांसफर करना असंभव हो गया है। विभाग ने जांच में वित्तीय गतिविधियों और लेन देन से जुड़े कई रिकॉर्ड्स खंगाले, जिनमें टैक्स अनियमितताओं के संकेत मिले। पश्चिमी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, 3 नामों में से एक को मिलेगा मंत्री पद। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अगले महीने होने वाले इस विस्तार में पश्चिमी यूपी से कई नामों पर चर्चा हो रही है। वर्तमान जानकारी के अनुसार 3 प्रमुख नाम सबसे आगे हैं और इनमें से किसी एक का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ विधायकों ने पहले ही अपनी पैरवी शुरू कर दी। दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान। पीडब्ल्यूडी ने दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत 5 जनवरी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया। पुलिस की सहायता से अधिकारियों ने लोगों को मुनादी की जानकारी दी है। अब तक 40 से अधिक भवनों की रजिस्ट्री पूरी कराई जा चुकी है। चौक थाने में खुले पीडब्ल्यूडी कैंप कार्यालय में प्रतिदिन 15 से 20 लोग अपने सवालों के लिए पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के द्वारा उनकी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। वाराणसी में 365 दिन का शैक्षणिक सत्र, पढ़ाई सिर्फ 180 दिन ही संभव। वाराणसी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 365 दिन के शैक्षणिक सत्र में छात्रों की पढ़ाई केवल 180 दिन ही हो पा रही है। बाकी के दिनों में 80 दिन अवकाश और लगभग 100 दिन विभिन्न कार्यक्रम, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में बीत जाते हैं। इससे शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम पूरा कराना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चुनौती बन गया है। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस बल तैनात। संभल में जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की पैमाइश का काम मंगलवार से शुरू हो गया। किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने कहा कि पैमाइश के बाद अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। इससे पहले सोमवार शाम को प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने इलाके का पैदल निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। ये कदम इलाके में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। चंदौली में मतदाता सूची विवाद। चंदौली जिले के दुल्हीपुर विकासखंड के सतपोखरी ग्राम सभा में मतदाता सूची को लेकर विवाद गंभीर हो गया। ग्राम पंचायत सचिवालय में वोटर लिस्ट में नाम अधिक होने की शिकायत पर आयोजित बैठक में हंगामा और मारपीट तक हो गई। जांच के लिए तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान प्रत्याशी के समर्थक आमने सामने आ गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।